आज की यूथ की दिनचर्या सुन लीजिए। आप कहते हैं ना बच्चा सुनता नहीं है। मैं एक बच्चों का सेशन लेता हूं गोल सेटिंग का, जो बहुत प्रिय है मुझे यूथ के बीच में बात करना, जो मैं 3 से 4 घंटे में लेता हूं उसे विदाउट ब्रेक। बहुत मजा आता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में गया, साउथ दिल्ली में एक कॉलेज है। बाप रे, मैं गया, अलग ही माहौल कॉलेज का, अलग ही, कोई ऐसे जैसे मेला लगा हुआ हो, सब भागे घूम रहे हैं इधर से उधर, भीड़ सी दिख रही है, ऊट पटांग से कपड़े। मैंने छोरों को बरमूडा में, टी शर्ट में, जैसे कि बेडरूम से उठ के आ गए हों, कॉलेज में छोरा ऐसे घूम रहे। लड़कियां जैसे फैशन शो चल रहा हो, ऊट पटांग से कपड़े, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो जिस ऑडिटोरियम में था वहां प्रोफेसर बैठे, जिस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, एचओडी बैठा खुद, और सेशन शुरू हुआ। जो सेशन में बहुत मजे के साथ 3 घंटे लेता हूं, अब वो सेशन शुरू हुआ। जो यूथ हिलते नहीं है उसमें, लेकिन इतना इनडिसिप्लिन था उन पढ़े लिखे सो कॉल्ड डीयू में पढ़ने वाले बच्चों के, सो कॉल्ड मॉडर्न बच्चों के। उप सेशन में बैठ ही नहीं रहे, मोबाइल चल रहा है, बात कर रहे हैं, जिसको लग रहा है उठ के जा रहा है, जिसको लग रहा है अंदर आ रहा है, ग्रुप में अंदर आ रहे हैं, ग्रुप में बाहर जा रहा है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है। सामने प्रोफेसर बैठे हैं, एचओडी बैठा है, कुछ नहीं सुनने को तैयार, कैसे बैठे हैं आराम से। 3-4-5 बच्चे ग्रुप बना के बैठे, आपस में बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, उनको लगता है क्या बातें चल रहा है। तो जो सेशन में 3 से 4 घंटे लेता था, 1.5 घंटे में खत्म करना पड़ा मुझे। कनेक्शन ही नहीं बन रहा। पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि मैं ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाया। इतना उद्दंडता मैंने पहली बार देखी। बहुत कॉलेजेस में सेशन लिए मैंने, कंट्रोल ही नहीं है। आज के यूथ पता नहीं क्या कर रहा है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, अनुशासन में बद नहीं जाता। फ्रीडम के नाम पर उद्दंड हो गया है वो किसी के संयम में रहना ही नहीं चाहता, सांड की तरह घूमना चाहता है। कोई कंट्रोल नहीं फ्रीडम के नाम पर। और ये और कहता मैं तो किसी की सुनता ही नहीं, माँ बाप की भी, क्योंकि मन को कंट्रोल करना सिखाया नहीं गया उसको बचपन से। कैसे हो रहा है ध्यान से समझिए। ये अलग अलग सेंटर्स हैं, उसको कामयाबी का भी सेंटर जाना है, सफलता का भी डाला है, सारे सेंटर। बच्चे की दिनचर्या सुनिए, हो क्या रहा है। और दिनचर्या सुबह से नहीं शुरू होती, रात से शुरू होती है। इसलिए ये दिनचर्या अच्छी करना है तो रात से काम करना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा और ठीक से सोना पड़ेगा। लेकिन बच्चा कर क्या रहा है, रात को सोते समय भी यूथ कैसे सो रहा है बताओ? चैटिंग करता हुआ सो रहा है, देर से सो रहा है, पता नहीं क्या क्या देख के सो रहा है, किस किस से बात करके सो रहा है, लगातार लगा है। यानी सोते समय भी वो अलग, उसका ये सेंटर काम कर रहा होता है, ये वाला ज्यादातर यूथ का, क्योंकि टीनेजर अवेलेबल है ना एक दूसरे से बात करने के लिए। ये सेंटर जैसे ही सुबह जगा, सुबह जगते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं बोलो? मोबाइल। और मोबाइल में सबसे पहले सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। और सुबह सुबह जरूर किसी न किसी का मैसेज, यूथ की बात कर रहा हूं, कोई ना कोई मैसेज तो ऐसा होता है, गुड मॉर्निंग, फूल फाल दिल दाल। यानी जगते ही पहला में तो वो मैसेज देखते ही कहां पर चला गया भाव? ये सेंटर पे, इस हवन कुंड में आहुति लग गई पहली सुबह सुबह, आहा प्रज्वलित होना शुरू। ध्यान से समझिए हो क्या रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी का सेंटर नहीं है, लेकिन वो सेंटर में आहुति डलती नहीं, आहुति तो जलता नहीं है, सब कुछ है, जलाते नहीं हम उसे। वही जल गया सुबह सुबह। जगते ही फिर क्या हुआ, कई घरों में कुछ नहीं चलता, सुबह सुबह टीवी, और टीवी पर एफएम और गाने शुरू। और गाने तो एक से एक सुभान अल्लाह है। हाँ, अनारकली डिस्को चली, अभी तो पार्टी, पूरी रात तेरे साथ गुजारूं, पता नहीं कैसे कैसे गाने हैं, अजीब अजीब। यानी आहुति कहां लग रही है? अब बच्चा चला कॉलेज, मोबाइल साथ में, और साथ में क्या उसके, क्या सुनता हुआ जा रहा है? एफएम। फिर गाने वही, आहुति लगती जा रही है। अब कॉलेज में गया,
कॉलेज अब कॉलेज नहीं बचे, फैशन शो हो गए। वहां पर एक से एक आ रही है, दोनों एक दूसरे को आहुति डाल रहे हैं। यूथ क्या बात कर रहा है? 14 फरवरी को इस बार किसको करने वाला है तू? मैं तो उसको कर रहा हूं, तू उसको कर। वो उसके साथ, ये इसके साथ। अब उसने उसको छोड़ दिया, अब वो उसके साथ लगा है। यही बातें चलती है कि नहीं? यानी आहुति कहां डल रही है? यहां पूरी आहुति यहीं डल रही है। शाम को आया तो भी FM लगा के आया, आहुति वहीं डली। और रात को सोते से लेकर सुबह जगने से कर यही आहुति। अब वो पढ़ना चाहता है, पढ़ पढ़। किताब खोली तो किताब में न्यूटन के 3rd लॉ की बजाय उसे नमिता दिखती है, क्योंकि आहुति उसी की लग रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो जहां आहुति लगेगी वही दिखाई देगा। हमारे बिजनेस में मीटिंग फंक्शंस क्यों जरूरी हैं? क्योंकि सफलता 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 और अंदर से आवाज आती है सफलता। सुबह 10 बजे से क्या हो रहा है? जिंदगी सफल करना चाहते हो कि नहीं? विनर बनना चाहते हो कि नहीं? तो आपका विनर जग रहा है या लूजर? इंटरनेशनल टूर करोगे कि नहीं? 95+ अचीव करोगे कि नहीं? डिप्रेशन में जाओगे कि नहीं? तो कैसी बातें हो रही है? आहुति, कामयाबी, सफलता, आनंद, खुशहाली, समृद्धि, सुख, इसी की बातें हो रही है। तो वही सेंटर, ये सक्सेस का सेंटर, अच्छी प्यार का सेंटर, यही उसी पर बात हो रही है, उसी पर बात हो रही है। वही अच्छी बातें वही जग रहा है। इसलिए मीटिंग, फंक्शन, एसोसिएशन की जरूरत है, इसलिए अच्छी चीजें देखने की जरूरत है। और ये ऐसे काम करता है मन।